जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक न्यूज़ निकल कर के आती है और उस न्यूज़ के अंदर ये होता है कि चाइना के द्वारा जो डेटा है उसके लिए 3 लेन केबल बना ली गई है। और ये जो 3 लेन केबल है, आप जानते होंगे कि जो कन्वेंशनल जो रूप है उसके लिए जो बैंड होते हैं वो सी बैंड है, और इसी के साथ में एक होता है एल बैंड, ठीक है। और इसी के साथ में जो बताया जा रहा है चाइना के द्वारा एक एस बैंड बना लिया गया है। ऐसा, अब देखिए, अभी पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगी, आप आगे इसे सुनेंगे। जैसे ही देखिए, कुछ भी नहीं है, जो इंटरनेट है वो इस पर चलता है। जैसे कि सी बैंड है, इसका मतलब है कि अगर आप इसे समझेंगे तो ऐसे समझना कि जैसे रोड होता है, जैसे रोड होता है ना, आप जाते हुए गाड़ी चलाते हैं तो एक रोड होता है इस तरीका से जाने के लिए गाड़ी चलती है उस पर, है ना। तो आप ऐसा मान करके चलिए, जो कन्वेंशनल रोड है जैसे कि हमारे रोड होते हैं उस तरीका का, उसे कहते हैं सी बैंड। क्लियर। और एक रोड अगर और होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं एल बैंड। क्लियर। अब एल बैंड जो है वो करेगा क्या कि जो कन्वेंशनल बैंड है, जब इस पर ज्यादा लोड आएगा, जब ज्यादा लोड आएगा तो जो लोड होने वाला है वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा, लो बैंड। अच्छा, ये जो लो बैंड है ये बहुत ज्यादा मतलब स्पीड नहीं है इसके अंदर, इस लेन के अंदर क्या नहीं है, इस बैंड में स्पीड नहीं है। समझना मेरी बात। तो जब इस बैंड में स्पीड नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कभी अनुभव करते होंगे कि अचानक से जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है। इसका यही मतलब है कि ये जो हमारा जो ये डेटा है, यानी कि जो सी बैंड है उससे आपका जो डेटा है वो किस पर शिफ्ट हो गया है, एल बैंड पर शिफ्ट हो गया है। अच्छा, आप देखते होंगे कि जो हम राउटर्स घर में लगाते हैं, वो जो राउटर्स होते हैं वो 2 तरीका की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। एक तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर चलते हैं, और दूसरा होता है आपको 5 गीगाहर्ट्ज पर चलते हैं, है ना, 5 गीगाहर्ट्ज पर चलते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके जो मॉडेम है जिसे आप राउटर कहते हैं, तो ये कहां पे लगा हुआ है, आपके घर में लगा हुआ। तो ये भी उसी रूप में कार्य करता है। जब ज्यादा कभी लोड होता है तो ये आराम से क्या करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है डेटा को, कि कौन सी लाइन पर कभी जब ज्यादा डेटा आएगा तो लाइन क्रैश ना हो जाए। इसीलिए ये डेटा क्या करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है। अब देखिए, यहां पर तो आपको समझ में आ गई है, ये 2 लेन तो है, यानी कि 2 रोड हो गया, यानी कि एक तो सी हो गया, दूसरा एल हो गया। रोड का मतलब है भैया बैंड से समझिए, क्योंकि ये जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है तो ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आपको मैं इसीलिए ऐसा उदाहरण देकर बता रहा हूं जो आप अपने जीवन में डेली देखते हैं। अब जो सी बैंड है और जो एल बैंड है आपको समझ में आ गया। अब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि जो 5G डेटा है, अब 5G का सोच रहे होंगे कि आप भारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे गूगल करके तो लगभग 95% जो 5G का कार्य है वो भारत में समाप्त हो चुका है, यानी कि पूर्ण हो चुका है 95%। लेकिन पता है आपको, जो 5G नेटवर्क होता है वो किस पर चलता है, वो जिस तरीका के जैसे 3 बैंड में चलता है, एल, सी, एल और एस बैंड पर। लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी जाती है, 24 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। कितनी, 24 गीगाहर्ट्ज तक उसकी स्पीड जाती है। अब आप इसे समझिए, जो सी बैंड है, एल बैंड है, अगर आप इन्हीं पर चलाओगे तो इसका मतलब क्या है कि रोड तो आपके यही है। अब आप थोड़ा सा, क्योंकि रोड से ही आप इसे कनेक्ट करके समझें, रोड यही है। अगर आपकी जो डेटा की स्पीड अभी कितनी थी, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज, आप समझिए इसको। अगर आप इसी रोड पर दौड़ाएंगे इसी गाड़ी को, स्पीड ज्यादा कर दिया, क्योंकि अब कितना जा रहा है, 24 गीगाहर्ट्ज तक जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है वो क्रैश हो सकती है, वो जाकर के डिवाइडर से टकरा सकती है। तो अब इसके लिए क्या करें, देखिए, डेटा की अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए आपको बैलेंस पैदा करना पड़ेगा, या फिर आपके लिए एक लाइन होनी चाहिए कि आप सीधी लाइन पर जाएंगे। रोड आपको उसी के कॉम्पिटेबल बनाने पड़ेंगे, यानी कि ताकि ये जो डेटा है, जो इतनी स्पीड से डेटा बहेगा, इसके लिए नए तरीका के रोड्स की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि जो आपका सी बैंड है, जो आपका एल बैंड है, ये आपके कन्वेंशनल बैंड है। लेकिन अब आप जो ज्यादा डेटा देंगे तो उसके लिए आपको जो एस बैंड है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो एस बैंड है, लिटरली जो चाइना कह रहा है कि उन्होंने एस बैंड की क्या कर ली है, उन्होंने एस बैंड की स्थापना कर ली है, और वो भी मौजूदा केबल के अंदर कर ली है। अब आप देखिए, 2 बात आप समझ गए, एक बात और आप समझेंगे यहां पे, वो समझे। जैसे आप जानते हैं कि जो डेटा केबल होती है, जैसे ये डेटा केबल होती है, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो डेटा है वो क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स के अंदर से जो डेटा है वो लाइट की फॉर्म में जाता है। अब
आप जानते हैं कि टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उसके द्वारा ही डेटा इंपल्स करता है, मतलब डेटा जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि डेटा जो चलता है वो इंपल्स के द्वारा चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा चलता है। अब देखिए ये जो डेटा है आप इसे आप समझिए। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये फाइबर के डेटा होते हैं और एक इसके बीच में आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे तो इस तरीका से कोर होती है, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, तंतु होते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको, इस तरीका से देखिए ऐसा समझिए ये होते हैं, है ना। लेकिन एक बीच में क्या होती है, कोर होती है, मोटी कोर। कैसी कोर होती है, इस तरीका की कोर होती है, ये मोटी कोर होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप भारत के अंदर देखेंगे या दुनिया के अधिकतम देशों में देखेंगे तो आप डेटा की जो स्पीड है उसे कैसे काउंट करेंगे, उसकी या डेटा की जो स्ट्रेंथ है उसे आप कैसे काउंट करेंगे। इसका मतलब होता है कोर यानी कि सी यानी कि कोर हो गया, प्लस बेंड यानी कि बेंड हो गया। इसका सीधा सा क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि इसका आपका आएगा कितना, 2। कितना आएगा, 2, यानी कि एक कोर और दो बेंड। दो बेंड कौन से हैं, सी बेंड और एल बेंड। अब कितना आया इसका, 1 कोर बराबर मल्टीप्लाई 2 बराबर 2 आ गया, समझिए बात। लेकिन अब जो चाइना के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा भी क्या है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो बेंड है जो बेंड है वो तो हमने कितने कर लिए हैं, 3। 3 का मतलब कौन से हैं, यानी कि ये जो एस बेंड है इसको उन्होंने बना लिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये बेसिक समझिए इसका। और उन्होंने क्या कहा है कि हमने कितना बेंड इसके अंदर कोर कितना कर लिया है, उन्होंने कहा कि कोर बना लिए हैं 3। कितना कोर बना लिया है, 3 कोर बना लिए हैं। और जिसके अंदर हमने बेंड कितने बना लिए हैं, ये यानी कि 3 बेंड बना लिए हैं, और कोर शायद 3 या 4, शायद उन्होंने बोला है 4 कोर बना लिए हैं और 3 आपके जो बेंड है। इसका मतलब कितना हो गया, 12, यानी कि स्पीड कितनी आई इसकी, 12। इसका मतलब है कि अगर आज भारत के अंदर अगर आप देखोगे या दुनिया के अधिकांश देशों में आप देखोगे तो जो डेटा फ्लो है वो सी और एल बैंड पर हो रहा है, जबकि चाइना जो दावा कर रहा है वो कह रहा है कि हमने अब 12 बना लिया। कितना, यानी कि अगर भारत से देखोगे या दुनिया के अधिकांश देशों से तो 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा या फिर ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ डेटा या डेटा का जो फ्लो की स्पीड है, जैसा कि भारत के अंदर 5G और चाइना के अंदर 4G, अगर आप स्पीड पर तुलना में देखोगे तो चाइना के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू चाइनीज साइंटिस्ट। अब समझ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है उसे भी समझाऊंगा आपको। देखिए अब चाइना ऐसा क्यों कह रहा है, कि क्या उन्होंने वास्तव में एस बैंड की स्थापना कर ली है, या वास्तव में इन्होंने ये जो वायर्स हैं क्या इनके अंदर, आप जानते हैं ना कि ये जो डेटा होता है वो समुद्र के अंदर से जो सी मेरीन्स होती हैं, यानी कि केबल्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं जो समुद्र के रास्ते से हर देश के अंदर डेटा को फ्लो करती हैं। समझ रहे मेरी बात। अब होता क्या है कि जब ये चाइना के अंदर है तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने देखे ये करा है, यानी कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि हमने कोर की संख्या बढ़ा दी है, यानी कि 4 कोर हमने कर लिए हैं। लेकिन उन्होंने एस बैंड को अलग से नहीं लगाया, उन्होंने क्या लगाया है, उन्होंने लगाया है एम्पलीफायर। क्या लगाया है, एम्पलीफायर। अब देखिए उन्होंने अलग से क्या नहीं करा है, उन्होंने अलग से कोई लेन नहीं बिछाई है। जैसे ये आपने देखिए, जैसे उन्होंने जैसे सी हो गया, एल हो गया, ये दुनिया में चल रहा है ये 2 बैंड। अब उन्होंने कहा कि जो एस बैंड है हमने फिजिकली एस बैंड नहीं बनाया है, बल्कि हमने क्या करा है, एम्पलीफायर विकसित किए हैं जो डेटा को स्पीड से फ्लो करने में मदद करते हैं और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि चाइना वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, उन्होंने किया क्या है, और जो दुनिया उसे जो देख रही है। और भारत के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई होंगी और अधिकांश लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर की जो कहानी है कि चाइना के द्वारा तो एस बैंड की भी स्थापना कर ली गई है, जबकि जापान हो या अमेरिका हो या दुनिया के जो विकसित देश हैं वो अभी इसके ऊपर स्थापित तो छोड़िए, अभी उनका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होना भी शुरू नहीं हुआ है। फिजिकली एस बैंड को ये जो वायर है, ये जो बड़ी बड़ी वायर्स जो आ रही है जिन्हें हम सी मेरीन्स बोलते हैं, ये जो सी मेरीन्स हैं इनके अंदर से निकाला गया है। ऐसा एस बैंड अभी तक तो नहीं हुआ है। हां ये जरूर है कि उन्होंने एम्पलीफायर्स जो है उनकी स्थापना की है ताकि ये डेटा को तेजी से धकेल सकें। जो मैं आपको बता रहा था 24 गीगाहर्ट्ज तक की जो स्पीड है वो तभी आएगी जब आप डेटा को पुश करेंगे, तेजी से प्रेशराइज करेंगे और आपके पास में डेटा आसानी से पहुंचेगा। और जो डेटा है जैसा कि मैंने बताया कि सी बैंड हो गया या फिर एल बैंड
बैंड हो गया, फिर एस बैंड हो गया, ये सिर्फ इन पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि आपका जो डेटा है वो क्रैश नहीं करेगा। और जो बार बार जो हमारा एल बैंड है, जो एल बैंड जो है उस पर अगर डेटा सेट होता है, यानी कि बार बार एल बैंड पर आता है, तो इससे स्पीड कम हो जाती है। और अब चाइना ये कह रहा है कि भाई देखिए, अब चाइना के अंदर कम से कम ये स्पीड तो कम नहीं होगी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि अब स्पीड का करना भी क्या है, बड़ा लॉजिकल सवाल है कि भाई अगर 5G अगर आ रहा है तो नॉर्मली अगर आप भारत के अंदर भी आप देखोगे तो 4G नहीं, अब मैंने जैसे कि बताया 95% तक 5G का कार्य संपूर्ण हो चुका है। और भारत के अधिकांश शहरों में लोग 5G डिवाइस जिनके पास 5G डिवाइस है वो इसका लुत्फ भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है उनकी स्पीड कितनी है, यानी कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड कितनी है। अब आप भारत के अंदर नॉर्मली देखोगे, नॉर्मली बता रहा हूं आपको, 33 जीबी आप जो है 33 जीबीपीएस यानी कि स्पीड ये आ रही है। अब देखिए ये जो 33 जीबीपीएस की स्पीड है, एमबीपीएस की, शायद एमबीपीएस की स्पीड, ये 33 एमबीपीएस की जो स्पीड है ये नॉर्मली है ना, ये नॉर्मल स्पीड है। जबकि अगर आप देखोगे जो 5G है उसकी नॉर्मल स्पीड जो है आपको 100 एमबीपीएस की होने वाली है। देखिए, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग इसकी हाई होगी, लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ना ही तो हमारा जो केबल्स हैं डाटा ट्रांसमिट करने वाली, ना तो वो भी कंपेटेबल है 5G के लिए। और जो अभी, क्योंकि जो हमारे खंबे होते हैं ना जिनसे ऊपर ये ट्रांसमीटर लगे होते हैं, वही अभी तैयार हुआ है। और मॉडेम्स जो हैं जिन्हें हम राउटर्स कहते हैं, वो भी अभी घर के अंदर वो 5G कंपेटेबल आ चुके हैं। लेकिन अधिकांश घरों में आज भी जो देखोगे आप, अभी जो नए मोबाइल आ रहे हैं वो 5G आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश अभी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो 4G पर चल रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 33 से 35 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, और कम से कम होना चाहिए 100 एमबीपीएस की स्पीड, जिससे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड जो है वो बढ़ने वाली है। अच्छा, अब आप कहोगे कि जरूरत ही क्या है ना, बड़ा सवाल आएगा। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आज देखेंगे 2022 के बाद में, आप जानते हैं 2022 में जो ये चैट जीटीपी नाम का, जो आप जानते हैं कि चैटबॉट्स जो होते हैं, यानी कि अगर आप कहो तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो एआई के जो इंजन्स हैं वो किसी भी, क्या आप जानते हैं एलएलएम जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके आधार पर ये बने हुए हैं। अब समझिए इसको, चाहे वो जेमिनी है या फिर वो चैट जीटीपी है या फिर अलग तरीका के जो भी एआई सर्च इंजन्स है, क्लाउड्स है, ये अगर आपको इनकी 100% यूटिलिटी और इनका उपयोग अगर आपको करना है, ऑप्टिमाइजेशन इनका करना है, तो इसके लिए आपके पास में पर्याप्त और स्पीड से डेटा ट्रांसफर होना चाहिए। अब देखिए, डेटा तेजी से ट्रांसफर होगा तो आपकी जो अपनी यूटिलिटी और आपकी जो उपयोगिता है और आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे ये जो डिवाइस है। अब देखिए, ये जो है इनकी आप पूरी क्षमता का उत्खनन कर पाए इनका, इसीलिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट डेटा है तो देखिए, इकोनॉमी के अंदर भी ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाला और प्रयोग करने वाला, और साथ ही साथ इकोनॉमी को तेजी से जो है आगे बढ़ाने वाला है। तो देखिए, एआई जो है वो एआई के लिए जो ये तेज स्पीड का जो डेटा है ये अनिवार्य है। समझिए इस बात को। तो जितनी तेजी से आपके पास डेटा पहुंचेगा, आप उतनी तेजी से ही उसे प्रोसेसिंग कर पाएंगे। और क्योंकि आप जानते हैं आज कि फनल सिस्टम पे सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब यह है कि आज हर देश के अंदर, मैं भारत की भी बात कह रहा हूं, सरकारी तंत्र जो है वो एआई से जुड़ चुका है। इसका मतलब है कि रॉ डेटा आता है तेजी से, और जो डेटा है, अब डेटा एनालिस्ट की इतनी आवश्यकता नहीं है। पहले डेटा एनालिस्ट होते थे, बड़ा टाइम लगता था। अब ये जो डेटा एनालिस्ट की जगह एआई आपको फनल सिस्टम में यूजफुल जो है इंफॉर्मेशन, इतनी सी की आवश्यकता थी, लेकिन ये जो बम्बार्डिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, इससे इंफॉर्मेशन निकाल करके आपको यूजफुल जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगी। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब हो रहा है एआई की मदद से। तो हमारे, आप देखें ना, आपने देखा भी होगा कि अब हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो भी कितने ज्यादा नई ट्रेन की जरूरत है। जब त्योहार आते हैं, आपने देखा होगा भीड़ हो जाती है, लोग घर पर लौटते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये उनके जो हैबिट्स होती हैं, जो यात्री होते हैं उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उनको एनालिसिस करके पिछले 10 साल का जो डेटा है वो एआई ने बता दिया कि भाई इस तरीका के जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, इतने लोग जाते हैं, इस रूट पर इतने लोग होते हैं, इसलिए इस
वाली रूट पर इतनी ज्यादा ट्रेनों की आवश्यकता होगी। अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब जो नए जो त्योहार आते हैं तो बहुत ज्यादा हाई हाई नहीं होती कि भाई हमें टिकट नहीं मिल रही, अब वेबसाइट क्रैश कर रही है। ये सब किसकी मदद से हुआ है? ये एआई की मदद से हुआ है। तो देखिए, रणनीतिक मूल्यांकन हो, अब आप जानते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसका जो इंटीग्रेशन है लगभग लगभग हर स्थिति में हम एआई से जुड़ चुके हैं, क्योंकि इससे जो प्रिसीजन अटैक करने में और जल्दी से क्विकली जो डिसीजन लेने में हमें मदद मिलती है। अब देखिए, जब एआई इतना ज्यादा हो ही चुका है, हर जगह हमने एआई का प्रयोग किया है, तो अब एआई की स्पीड अगर होगी तभी तो हमको उसका फायदा हो पाएगा। अब जल्दी से डिसीजन लेने में हमें फायदा हो पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अब समाज के लिए भी इंटरनेट की जो स्पीड है उसे बढ़ना चाहिए। अगर ये सब बढ़ती है तो ये देश की इकोनॉमी को उसी गति से आगे बढ़ाएगी जिस गति से हमारा जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ने वाली है। अब देखिए, मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको बता दिया है, ये डेटा फ्लो कैसे करता है। देखिए, कुछ लोग हैं जो इनमें से जो ज्यादा साइंस या फिर टेक्नोलॉजी की उतना उनका जो बैकग्राउंड रहता नहीं है, तो मैंने एकदम आपको एक रॉ एग्जांपल लेकर के बताया है कि किस तरीका से डेटा फ्लो करता है। और मैंने ये भी बताया है कि ये जो 3 लेन की जो पूरे भारत के अंदर जो बात हो रही है कि चाइना ने जो एस बैंड जो है वो स्थापित कर लिया, तो उसका रियली मतलब क्या है कि उन्होंने एम्पलीफायर बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। इसीलिए इसको ऐसा ना, क्योंकि ये तो चाइना भी कह रहा है ना कि फिजिकली हमने ये नहीं करा है, लेकिन हाँ, ये जो डिवाइस है आप ही ये बहुत ज्यादा महंगी है। आने वाले समय में जब ये सस्ती हो जाएंगी, और दूसरे देश में मैंने जैसे कि बताया कि अगर ये विकसित हुआ है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी ऐसा हो कि भाई हमें तीसरी जो लेन है, वो तीसरा जो बैंड है, वो एस बैंड जो है वो फिजिकली ना करना पड़े। तो अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा आगे होगा तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए, टेक्निकल लेक्चर है, अगर आप 1-2 बार इसे सुनेंगे तो मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। और इससे जो डेटा का फ्लो बताया जा रहा है वो लगभग 500% ज्यादा बताया जा रहा है, यानी कि पहले की तुलना में। अब ये कोई ऐसा नहीं वेरीफाइबल है, चाइना ऐसा बोल रहा है कि 500% ज्यादा तक जो क्षमता है इस डिवाइस के लगने, इस एम्पलीफायर के लगने से क्षमता बढ़ चुकी है। देखिए, यही है सीमित क्षमता और ट्रैफिक जाम। अब डेटा प्रकाश की गति से रुकावट प्रवाहित डेटा जो है वो भागेगा। क्यों? क्योंकि अब स्पीड बढ़ गई है। देखिए, अब क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगा तो ऐसे चलेगा, और स्पीड जो है अब इसे लगने से ऐसी स्पीड बढ़ी है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और नया जो 3 लेन स्पेयर, अब देखिए पुराना वाले में ये 2 है, और यहां पर देखना किस तरीका से स्पीड से डेटा भग रहा है, तो स्पीड बढ़ी हुई है। उसके बाद है डेटा ट्रांसमिशन बैंड्स का डिकोडिंग, जैसे मैंने आपको ये बता दिया। सी जो बैंड है वो इस तरीका से है। एल बैंड आप देखिए लॉन्ग टर्म चलेगा, कन्वेंशनल है लॉन्ग टर्म। एस बैंड जो है शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो आप जानते हैं कि जो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सक्रिय है, सक्रिय जैसे मैंने बताया कि ये जो एम्पलीफायर है इसी का जो विकास किया गया है, ना कि कोई अलग से एक जो है वायर डाली गई है। उस तरीके से 5 गुना क्षमता, द मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे मैंने बताया 500%, यानी कि 500% का बुढ़ापा है। 2 बैंड्स था, 1 कोर तो 2 लेन, और देखना 3 बैंड्स और 4 कोर। ये मैं जो आपको बता रहा था ये है वो कोर। देखिए, ये वाले जो कोर होते हैं ना, एक ठोस मोटा पार्ट जो होता है, और फिर इसके अंदर ये तंतु होते हैं इस तरीका से। तो ये 4 बन गई है, तो 3 बैंड और 4 कोर बराबर 12 लेन। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी स्पीड, यहां 2 से 12, 6 गुने का सीधा सीधा अंतर है, 6 गुने का अंतर है। तो चीन का मास्टर स्ट्रोक ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई फिजिकल उन्होंने ही करा नहीं है। अब आता है ईस्टर्न डेटा वेस्टर्न कंप्यूटिंग नीति। अब देखिए, पश्चिमी चीन और दोनों चीनों को आपस में जोड़ना है, यानी कि आप जानते हैं कि चाइना जो है, अधिकांश जो चाइना का औद्योगिकरण है वो चाइना के ईस्टर्न पार्ट पे है। क्यों है ऐसा? क्योंकि समुद्र से लगा हुआ पार्ट है। और ये जो पश्चिम का जो चीन है, यानी कि पश्चिम की दिशा में जो चीन है, उसका जो डेटा है इससे आराम से कंप्यूटिंग करना, इसकी स्पीड को बढ़ाकर लेकर के आना, जल्दी से प्रोसेसिंग करना, ये है। अब देखिए, इसका हाई स्पीड का सीधा फायदा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा का जो क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिसिस। देखना, बिग डेटा एनालिसिस, क्योंकि अब ये डेटा जो है उसको एनालिसिस करना अब एआई के द्वारा किया जा रहा है, इनके एजेंट्स बनाए जा रहे हैं। देखिए, ये समुद्री सुरक्षा, देखना ये 4 बैंड इस तरीका से बनाए गए हैं, है ना, ये 4 बैंड। ऑप्टिकल कोड डेटा ट्रांसमिशन, दुनिया के 90% से अधिक अंतरराष्ट्रीय संचार इन्हीं केबल्स से होता है। नई 3 लेन तकनीक इन समुद्री केबल्स की क्षमता और सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देगी, जिससे युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के समय नेटवर्क कटने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो कोर बढ़ाई गई है, तो कोर बढ़ाने से उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी है वो तो बढ़ी है। अब देखिए, भारत की तकनीक वास्तविकता है, वैश्विक चीन, जापान और भारतीय परिदृश्य क्या है?
3 लेन कॉमर्शियल उपयोग, 6G तकनीक यानी कि 6G तक का ये जो है एडवांस स्पीड इनको देने वाला है। भारत बुनियादी समुद्री नेटवर्क बिछाने और 5G का जो देश को हर कोने तक पहुंचाने में अभी 95%, जैसे मैंने आपको बताया, उलझा हुआ कहीं नहीं है, 95% तक जो कार्य है। आप गूगल करके इसका विषय में पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है, ये जो हमारी मिनिस्ट्री है उसी का डेटा है। अब देखिए ये 95% तक हो चुका है। उसके बाद देखिए ना, अंधी दौड़ का खतरा, डेटा सेंटर्स और जल संकट। देखिए विदेशी डेटा, आप बता रहे हैं कि देखिए डेटा के साथ में अपनी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम अलग से बेशक वीडियो लेकर के आएंगे। जो AI है उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रतिदिन लाखों लीटर साफ पानी का जो है उपयोग करना पड़ता है, जिससे आने वाले समय में वाटर क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर आने वाले हैं, यही AI की वजह से। देखिए कुछ एडवांटेज लेकर के आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो तो कुछ डिसएडवांटेज उसके साथ होते ही हैं। तो ये डिसएडवांटेज है AI का। एक तो एक नहीं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉपीराइट जो इशू है, या फिर आप देख रहे होंगे कि आज जो है रचनात्मकता जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कॉपीराइट के जो इशू बड़े डाइल्यूट से हो चुके हैं, क्योंकि AI तो सबको कंबाइंड करके ही दे रहा है ना हमारे पास में डेटा। तो ये बहुत सारे, और देखिए प्राइवेसी के जो इशू हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि कोई भी ये जो टेक्नोलॉजी है किसी टेररिस्ट टाइप के लोगों के हाथों में लग गया तो इससे वो अलग तरीका से इसे मिसयूज कर सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो तो देखेंगे। पश्चिमी देशों का रुख है, अमेरिका यूरोप के नागरिक पानी की कमी के डर से कड़ा विरोध कर रहे हैं। और अगर हम भारत के अंदर देखें, हम इन्वेस्टमेंट के लालच में विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे रहे हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट तो भारत इसमें कर रहा है, अलग अलग वीडियो मैंने बनाई अगर आप देखोगे, क्योंकि हम एक पूरी सप्लाई चेन विकसित कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बड़े निराश हो जाते हैं कि भारत क्या कर रहा है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको और बिल्कुल पता चल रहा होगा कि भारत साइलेंट क्रांति, जिसे हम कहते हैं ना साइलेंट रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भारत के अंदर चल रहा है। और ये आने वाले समय में जब आप कहोगे ना कि अचानक से कैसे हो गया, तो अचानक से कुछ नहीं होता। भारत इस पर बहुत ही बेसिक लेवल पर जाकर के कार्य कर रहा है, अपने LLM मॉडल्स जो है वो विकसित कर रहा है। आने वाले समय में भारत के अंदर जो AI होगा वो दुनिया से यूनिक होने वाला है, दुनिया की तरह नहीं होगा, है ना। और फिर जब हम कहते हैं ना कि AI फॉर ऑल, भारत के अंदर क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत अलग तरीका की संस्कृतियां हैं, तो सबको साथ लेकर के चलने में, हम अमेरिका नहीं है, हम ब्रिटेन नहीं है, हम चाइना नहीं है कि हम मंदारिन बोलना है या फिर आप अंग्रेजी से काम हो जाएगा आपका। यहां पर भारत के अंदर कोस कोस पर वाणी बदले और कोस कोस पर पानी इस टाइप का चलता है। तो यहां के लिए जो मॉड्यूल हम बनाए जाते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी और भारत की जो विविधता है उसको ध्यान में रख करके हमारे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है और इसके अंदर विविधता भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भारत के अंदर कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना, अगर भारत, देखिए भारत के अंदर क्यों आती है, आप देख रहे हैं ना, ये जेमिनी हो या चैट जीपी हो, ये जितने भी विदेश के होते हैं वो भारत के अंदर क्यों फ्री में दे रहे हैं। उसका 2-3 कारण है। एक तो वो भारत के अंदर अगर जो भी मॉड्यूल भारत के अंदर सफल हो गया, पूरी दुनिया में वो सफल हो जाएगा। उसका कारण मैंने जैसे कि बताया, एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, दूसरा डेटा हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा भारत के पास है, और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो ये सब कुछ देखने के लिए भारत के अंदर आज देखिए जेमिनी हो या फिर चैट जीटीपी हो, ये फ्री मॉडल्स दे रहे हैं। उनका गो जो है वो गो चैट जीटीपी का वो फ्री है भारत में अभी भी। तो आप समझिए ये फ्री कुछ नहीं है, लेकिन अपनी जो अपनी इनकी जो कैपेसिटी है ना, उसको जांचने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए सब कुछ फ्री है। एक समय के बाद में तो सब पेड होना ही है, तो वो तो होता रहेगा। तो बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ये फ्यूचरिस्टिक तकनीक है, ये एक बार 2 बार देखोगे तो समझ में ये लेक्चर आ जाएगा फ्रेंड।